नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि वैकेंसी गुरु आज नंबर 1 पर रैंक कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में RCET के मामले में। तो दोस्तों, ये सभी आप ही के प्यार से हुआ है और इसी प्रकार आप लाइक और शेयर करते रहिए वीडियोज़ को, ताकि वैकेंसी गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहे और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। खालिस्तान MS एक्सेस 2010 विंडो की शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल और फाइल का पाथ प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला ये पूछ रहा है, शीर्ष पर सबसे ऊपर जो बार होता है मित्रों, उसे हम टाइटल बार कहते हैं। सबसे ऊपर शीर्षक वाला जो बार होता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाता है? यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है? ऑप्शंस हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, RCET, VMOU@2017 या फिर VMOU। और मित्रों, इसका सही जवाब जो है VMOU@2017 है, क्योंकि एक मजबूत पासवर्ड में कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कम से कम एक नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सबसे सही विकल्प कौन सा है? कंट्रोल और एल्ट कुंजी को संयोजन कुंजी कहते हैं। दूसरा है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को टॉगल कुंजी कहते हैं। तीसरा है, ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है मित्रों दोनों, विकल्प ए और बी सही है। यानी कि कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट जो है वो कॉम्बिनेशन कीज होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक जो है टॉगल कीज होते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल से तात्पर्य है, यानी ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों, ईमेल का पूरा नाम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। दोस्तों, यदि आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन के बीच पैराग्राफ प्रत्येक पंक्ति को ऑनलाइन कर देता है तथा दाएं बाएं किनारों पर सीधे किनारों में उत्पादकता को बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब है मित्रों, ये पूछ रहा है कि कौन सा एक ऐसा अलाइनमेंट है जो पैराग्राफ की दोनों तरफ की लाइनों को बराबर कर देता है। लेफ्ट एंड राइट की लाइनें दोनों बराबर रहेंगी, आगे पीछे नहीं रहेंगी, और इस अलाइनमेंट का नाम है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट में पैराग्राफ की दोनों लाइनें बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है, यानी कौन एक बस और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है? ऑप्शंस हैं रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हेक्सागन टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी। और इसका सही जवाब जो है वो है मित्रों ट्री टोपोलॉजी, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी एक पेड़ की तरह होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। ओके, ये एक ट्री टोपोलॉजी का प्रकार है। और ट्री टोपोलॉजी में आप देख रहे हो, एक तो ये बस होती है और एक स्टार होता है ये वाला, यानी कि बस और स्टार से मिलकर जो टोपोलॉजी बनती है उसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लीजिए आप क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, तो MS एक्सेल 2010 में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को दिखाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त चार्ट रहेगा? मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल भारत में GDP ये है, अब इसमें से कृषि विभाग की इतनी है, निर्माण विभाग का इतना योगदान है, विनिर्माण का इतना है और खनन विभाग का इतना है। तो यहाँ पर ये जो चार्ट बन गया, ये कौन सा चार्ट है? ये चार्ट है दोस्तों पाई चार्ट। पाई चार्ट किसी भी वैल्यू को अनुपातों में विभाजित करता है और इसमें हमेशा सकारात्मक वैल्यू ही आती हैं। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए क्या करते हैं? अगर आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो चालू करेंगे तो कौन सा बटन दबाएंगे? F5 कुंजी दबाएंगे। स्लाइड शो मेनू में व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्लाइड शो मेनू में रिहर्स टाइम का प्रयोग करेंगे या फिर ए और बी दोनों? तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। आप F5 से भी चला सकते हैं या फिर स्लाइड शो ऑप्शन में व्यू शो पर भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स ये किसके उदाहरण हैं? मित्रों, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स ये तीनों ही आपके क्लाउड स्टोरेज सर्विस के उदाहरण हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है क्लाउड स्टोरेज। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा बॉक्स और ड्रॉप बॉक्स, और इसके अलावा राजमेघ जो राजस्थान सरकार का है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है,
विंडोज़ 10 में विंडोज़ डिफेंडर क्या होता है? ऑप्शंस हैं रियल टाइम एंटीवायरस, रियल टाइम फायरवॉल, कंप्यूटर गेम या फिर रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही जवाब में रहेगा मित्रों विंडोज़ में विंडोज़ डिफेंडर एक रियल टाइम एंटीवायरस है। या फिर आपसे ये प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है कि विंडोज़ 10 में एक रियल टाइम एंटीवायरस है, उसका क्या नाम है? तो आप जवाब देंगे विंडोज़ डिफेंडर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। पैराग्राफ को दाएं, बाएं या दोनों मार्जिन से दूर ले जाने के लिए संदर्भित करते हैं। मतलब आप पैराग्राफ को दाएं और बाएं दोनों पेज के मार्जिन से दूर ले जाना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इंडेंटिंग का, अलाइनमेंट का, लाइन स्पेसिंग या फिर बुलेट और नंबर लिस्ट का। और मित्रों इसका सही जवाब रहेगा अगर आप पैराग्राफ को दाएं और बाएं दोनों साइड से मार्जिन से दूर ले जाना चाहते हैं तो आप इंडेंटिंग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप अपने विंडोज़ 10 को खालिस्तान पर क्लिक करके स्लीप मोड में कर सकते हैं या रिस्टार्ट कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। यानी कि विंडोज़ 10 में कंप्यूटर को बंद करना हो, स्लीप मोड में करना हो, रिस्टार्ट करना हो तो कौन से बटन पर क्लिक किया जाता है? ऑप्शंस हैं एंटर बटन, कंट्रोल बटन, पावर बटन या फिर बैक स्पेस की। तो मित्रों आप सभी को मालूम है कि पावर बटन का प्रयोग करके हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन से प्रकार का चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है? यानी कौन सा चार्ट एमएस एक्सेल में नहीं होता है? बबल चार्ट, लाइन चार्ट, रडार चार्ट या फिर डेटा पॉइंट चार्ट। और आपको बताना चाहूँगा मित्रों एमएस एक्सेल में बबल चार्ट मौजूद होता है, लाइन चार्ट मौजूद होता है, रडार चार्ट मौजूद होता है, डेटा पॉइंट कोई चार्ट नहीं होता। जबकि डेटा पॉइंट तो वह डेस्टिनेशन प्लेस होता है जहाँ तक डेटा की लेंथ को बताया जाता है। आगे हम चलते हैं। विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट का प्रयोग क्या होता है? विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट क्या होता है? ऑप्शंस हैं आप एकाधिक विंडोज़ के साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप चला सकते हैं। यानी कि आप एक ही विंडो में एक दस्तावेज लिख सकते हैं, अपनी ट्वीट फीड कर सकते हैं और आप इसी प्रकार अन्य काम भी कर सकते हैं। दूसरा है आप अपने पीसी की आवाज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा है आप किसी भी डिवाइस पर कहीं से भी अपनी फाइल प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो रहेगा स्नैप असिस्ट का प्रयोग एक ही स्क्रीन में 4 विंडो को एक साथ देखने के लिए प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर की ये स्क्रीन है, इसको 4 भागों में मैंने बांट दिया। एक में आप अपना ट्विटर चला रहे हैं, दूसरे में आप वीडियो देख रहे हैं, तीसरे में ऑफिस का काम कर रहे हैं, चौथे में कुछ कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं। तो 4 काम एक साथ आप कर सकते हैं स्नैप असिस्ट की सहायता से। अगला है विंडोज़ 10 पर विंडोज़ 10 खाली स्थान पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एमएस डॉस खाली स्थान पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको बताना चाहूँगा मित्रों विंडोज़ 10 GUI पर आधारित है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रख लेना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI, यानी कि GUI का पूरा नाम क्या है? तो आप जवाब देंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अगर पूछा जाए कि एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप जवाब देंगे कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI। तो विंडोज़ 10 तो GUI पर आधारित है और एमएस डॉस जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI पर आधारित होता है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CLI तो जवाब देंगे कमांड लाइन इंटरफेस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 में डेटा प्रकार का मान्य सेट नहीं है? ऑप्शंस हैं OLE ऑब्जेक्ट, इंटीरियर, मनी। उसका बाद है हाइपरलिंक, कैलकुलेटर और यस नो। तीसरा है टेक्स्ट, नंबर और मेमो। चौथा है टेक्स्ट, ऑटो नंबर और अटैचमेंट। और इसका सही जवाब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों, इसका जो सही जवाब है वो है OLE ऑब्जेक्ट, इंटीरियर और मनी। ये तीनों ही जो है एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं हैं। अगला है निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? आपके कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण क्या है? वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल या फिर अपडेट और सिक्योरिटी। दोस्तों आपके कंप्यूटर के लिए जो गलत चीज़ है वो है वायरस, क्योंकि वायरस आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है, आपके कंप्यूटर को हैंग कर सकता है, काम करने की स्पीड को स्लो कर सकता है। अगला प्रश्न है विंडोज़ 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है? यानी कि विंडोज़ 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान विंडो के आइकन कहाँ पर सेव रहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं सिस्टम ट्रे में, पावर बटन में, अकाउंट विकल्प में या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों सिस्टम ट्रे में।
अब आप पूछेंगे ये सर सिस्टम ट्रे क्या होता है। आप सभी को बताना चाहूँगा, आपने कंप्यूटर विंडो में एक ऐसी सबसे नीचे एक छोटा बार देखा होगा, लंबी पट्टी, जिसमें इधर स्टार्ट बटन होता है ये वाला, और इस बाकी पूरे को टास्क बार कहते हैं, और इस साइड में डेट और टाइम दिखाता है। यहाँ पर एक बटन होता है, इस बटन में क्या क्या विंडो में चल रही एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में वो दिखाई देती हैं, और ये वाला एरिया जो रहता है इस एरिया को सिस्टम ट्रे कहा जाता है। मतलब प्रश्न क्या एग्जाम में बनता है ये भी सुनिए। टास्क बार का वह भाग जहाँ पर डेट टाइम प्रदर्शित होता है, टास्क बार का वह हिस्सा जिसमें डेट और टाइम प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? सिस्टम ट्रे कहलाता है। पावर बटन जो होता है ये कंप्यूटर को बंद करने के काम में आता है या फिर रिस्टार्ट करने के काम में आता है, जो कि स्टार्ट बटन में मौजूद होता है। अकाउंट विकल्प अकाउंट से संबंधित चेंजेस के काम में आता है, और माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउज़र है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह नया आया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। Amazon.com खालिस्तान प्रदान करता है। Amazon.com से क्या मिलता है आपको? बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स एनवायरनमेंट, दूसरा है बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरनमेंट, कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरनमेंट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है दोस्तों Amazon.com हमें बिजनेस टू कस्टमर यानी कि B2C ई कॉमर्स एनवायरनमेंट उपलब्ध कराता है, जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का संक्षिप्त या फिर क्या एकीकृत उसका नाम क्या है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का पूरा नाम दोस्तों मोडेम होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए माना उन सबका सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने 20 प्रश्न देखे, इनमें आपके अच्छे प्रश्न सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और वहां से कोर्स खरीद के अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।